दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 आप सभी जानते हैं कि लग चुका है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि यार हमारे प्रदेश में किन किन चीजों पर छूट दी गई है। तो आज मैं आप लोगों को इसी तरह के कुछ प्रदेशों के बारे में ये जानकारी दूंगा कि कौन से प्रदेश में किस तरह की छूट दी जा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 में किन किन चीजों पर छूट दी गई है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात सहित कई और राज्यों के बारे में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 में किन किन चीजों पर छूट दी गई है और कौन कौन सी चीज अब और भी ज्यादा अलाउ की गई है, ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश के अंदर किन किन चीजों पर छूट दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 वहां भी लगा है, लेकिन जो नई ढील देने की बात कही जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश में इसका कोई भी यानी अलग से एडिशनल छूट नहीं दी गई है। खबर आ रही कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि राजधानी उत्तर प्रदेश यानी कि राजधानी लखनऊ में पहले की तरह ही लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी यानी कि जो ऑनलाइन डिलीवरी होती थी खाने वगैरह की, वो चालू रहेगी। होजरी सैलून पर पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी व आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। एकल दुकानें ही खुलेंगी, यानी कि जो एकांत दुकानें सिंगल दुकानें रहती हैं वो खोली जाएंगी। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और जनपदीय और अंतर जनपदीय बस परिवहन पहले की ही तरह प्रतिबंध यानी इनके ऊपर लागू रहेगा। यानी कि कोई भी नई छूट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नहीं मिलने वाली है और जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एरिया हैं वहां पर अलग अलग तरीके से भी छूट दी जा रही है, जैसे कि मार्केट्स को खोल दिया जाना, छोटी छोटी जो मार्केट्स हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह वहां भी नहीं खोले जाएंगे। और जो अलग से छूट देने की बात कही गई है उसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर फैसला किया है कि वो अलग से कोई भी और ज्यादा ढील नहीं देगी, क्योंकि कोरोना के केसेस ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या क्या चीजों पर छूट मिलेगी इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। राज्य की सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, तो उसमें राजस्थान के निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस, रिक्शा, टैक्सी पार्क खोलने की अनुमति दे दी गई है। छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे, ऐसी खबर है। वहीं बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये राजस्थान की गाइडलाइंस है। बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देगा। राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे। वहीं शादी समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। शादी समारोह में नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। अगर शादी समारोह में 50 से ज्यादा आदमी आए तो जुर्माना लगेगा। इसके अलावा राजस्थान में सब कुछ प्रतिबंध से बाहर है। ठीक है, और खबर यह आ रही है कि हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर भी बंदिश जारी रहेगी राजस्थान के अंदर। तो ये गाइडलाइन जो नई जारी की गई है ये है राजस्थान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के लिए क्या नई गाइडलाइन जो है जारी की गई है। खबर आ रही है कि उत्तराखंड में व्यापारियों और व्यावसायिक वाहन चालकों को भी राहत दे दी गई है। आप अब अपूर्व 4 बजे तक सभी बाजार खुल सकेंगे उत्तराखंड के अंदर। अब जो है ये भी खबर आ रही है कि जबकि राज्य के 7 प्रमुख शहरों में व्यावसायिक वाहनों ऑड इवन सिस्टम से चलाए जाएंगे। सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। ये उत्तराखंड की मैं गाइडलाइन बता रहा हूं, यानी कि उत्तराखंड में जो छूट या ढील दी गई है उसकी जानकारी दे रहा हूं। अर्ध सरकारी और निजी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर ग्रीन जोन के जिलों में 50 तो ऑरेंज जोन के जिलों में 33% कर्मचारी
को काम पर बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन शहरों में व्यावसायिक वाहन ऑड इवन से चलेंगे, जिनका नाम अब मैं लेने वाला हूं। पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और कोटद्वार। और इंटर स्टेट परिवहन सेवा पर फैसला जल्द लिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी राज्य रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों का निर्धारण कर रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा तो राज्य सरकार ग्रीन व ऑरेंज जोन के जिलों में इंटर स्टेट परिवहन सेवा भी शुरू कर देगा। तो यह है यानी कि उत्तराखंड के लिए। वहीं उत्तराखंड में यह भी खबर आ रही है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, जहां पर स्पोर्ट्स के बारे में यानी कि एक्सरसाइज या प्रैक्टिस होती है, वो कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है। इनमें खिलाड़ी खेल गतिविधियां शुरू कर सकेंगे, लेकिन दर्शकों को इसमें बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। इन पर जिन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा उत्तराखंड में, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बार, मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्विमिंग, जिम, पब, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक और सांस्कृतिक व पर्यटन गतिविधियां हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे उत्तराखंड के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे हम आपको बताते हैं कि बिहार में क्या क्या चीजें खुलने वाली हैं। बिहार में जो नए तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, इनमें किन किन चीजों पर जो है आगे छूट दी गई है। खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने इन चीजों को अनुमति दी है, जिसका नाम मैं आगे लेने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको भी लगता है कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाइयों को जल्द से जल्द उनके घर पर पहुंचाया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में गैर जरूरी दुकानों को खोलने का फैसला जिला अधिकारी लेंगे। वहीं इस बात को भी तय करने का अधिकार उस डीएम के पास ही होगा कि वो गैर जरूरी दुकानों को किस किस दिन और कितने बजे तक खोलने की अनुमति दें। बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कैब सर्विस चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन यह सेवा सिर्फ मरीजों और स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे लोगों के लिए ही दी गई है। सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी जगहों पर रेडीमेड कपड़ों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है बिहार के अंदर। ठीक है। वहीं सरकारी व निजी गाड़ियों पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने आवाजाही पर रोक जारी रखी है बिहार के अंदर। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जिले के अंदर और दूसरे जिलों में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं बिहार सरकार ने प्रदेश में 31 मई तक बसें नहीं चलाने पर रोक जारी रखी है। बसों के अलावा ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा आगे। यानी कि टोटल हम बात करें तो बिहार के अंदर छोटी छोटी दुकानों या मार्केट्स को जो खोलने की बात है, वो वहां के डीएम तय करेंगे कि कैसे उसको खोलना है। लेकिन यह जरूर है, रेडीमेड दुकानों को खोलने की इजाजत बिहार के अंदर दे दी गई है। ऑटो रिक्शा वगैरह चलाने की परमिशन नहीं है। ऑटो रिक्शा, कैब वगैरह जो चलाने की परमिशन है वो सिर्फ मजदूरों, जैसे मजदूर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं रेलों के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो उनके लिए ही दी गई है और मेडिकल फैसिलिटी के लिए ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में किस तरह की छूट दी गई है। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुखिया या फिर हम कह लें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश के लॉकडाउन के अगले चरण की गाइडलाइन की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश में 2 जोन ही रहेंगे। जो 4 जोन बनाने की बात कही गई है, वो मध्य प्रदेश में 4 जोन नहीं बनाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में 2 ही जोन रहेंगे। ठीक है, ग्रीन और रेड जोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम को कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन 4 अलग ढंग से व अलग स्वरूप में होगा। मध्य प्रदेश की जनता सभी वर्ग जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से प्राप्त सुझावों के अनुसार लॉकडाउन 4 के लिए निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के अंतर्गत सभी जिलों को 2 जोन में ही बांटा गया है, ग्रीन और रेड जोन में। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रबंध जारी रहेंगे, जिनका मैं आगे आपको बताने वाला हूं। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिलों को पूरा क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिक निगम के साथ मंदसौर, नीमच, धार और कुच्ची के नगर पालिक क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। 1 सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि यहां पर भी 1 सप्ताह के बाद निर्णय लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। खबर आ रही है
कि जो है केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की ही आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन एरिया के उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनमें बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं चालू होंगे। यानी कि कंटेनमेंट जोन की बात यहां पर कही जा रही है। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो लगभग झारखंड में भी इसी तरह की छूट दी गई है। खबर आ रही है कि झारखंड में निजी कंपनियों को ऑफिस खोलने की इजाजत मिल गई है। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियों के लिए जरूरी के साथ साथ गैर जरूरी सामान को भी यानी कि डिलीवरी देने की परमिशन झारखंड के अंदर दी गई है। जिला के अंदर बाहर टैक्सी सेवा शुरू करने की भी इजाजत दी गई। इसके अलावा मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकानें, घड़ी की दुकानें, टीवी फ्रिज की दुकानें, एसी कूलर की दुकानें भी झारखंड के अंदर खोली जाएंगी। ठीक है, जिन चीजों पर छूट नहीं मिली है इसकी जानकारी अगर मैं बताऊं तो वहीं झारखंड सरकार ने कपड़ा दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा खोलने की अनुमति नहीं दी है। राज्य में बस, टेम्पो चलाने की अनुमति नहीं मिली है। जूता चप्पल की दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं रिम्स में ओपीडी 31 मई तक नहीं खुलेगी। यह है झारखंड के लिए। अगर हम बात करें गुजरात के लिए, तो गुजरात में भी कुछ इसी तरह से छूट दी गई है। जो खबर सामने आ रही है तो गुजरात में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है, यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और सैलून व नॉन कंटेनमेंट जोन में संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि ब्यूटी पार्लर, सैलून वगैरह यहां पर भी चालू रहेंगे। वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन में 8 से 4 बजे तक सभी व्यापार धंधे गुजरात के अंदर शुरू कर दिए गए हैं। दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। सभी रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे। अहमदाबाद के पश्चिमी भाग में दुकानें खुलेंगी लेकिन पूर्व भाग में नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन 4 में व्यापार और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को में रियायत दे दी गई है। यह है पूरा ढांचा कुछ स्टेट्स की, जिसकी जानकारी आपको दी ही मैंने। आगे और कुछ स्टेट्स की जानकारी अगले वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर